सबका बराबर मान सम्मान, जात पात का भेदभाव न हो, हिंदू मुस्लिम एक समान। जी हाँ, ये कहना है भाई रणवीर कुमार सिंह का। सोनपुर में हम हैं, यहाँ पे हमारे साथ में प्रत्याशी रणवीर कुमार सिंह है जहांगीरपुर पंचायत से, और ये सरपंच पद के लिए इस बार चुनावी मैदान में है। पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं। इस बार चुनावी मैदान में किन किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, क्या इनके आगे की रणनीति क्या क्या है, ये सभी जानकारियाँ लेंगे। क्या कैसा इनका जनसंपर्क वगैरह चल रहा है, ये सभी तमाम जानकारियाँ हम इनसे लेंगे। जो चुनाव सरपंच का स्टार्ट हुआ, मैं प्रथम भी सरपंच रहा, द्वितीय बार चुनाव सरपंच का नहीं लड़ा, फिर तृतीय चुनाव लड़ा, मैं सरपंच हूँ। और आज भी जनता की अपार अपेक्षाओं पर कंप्लीट विश्वास मेरी दिख रही है, मेरी निगाहें स्पष्ट देख रही है कि मैं दोगुना मत से जो भी प्रत्याशी मेरे दौड़ में आएंगे उनके दोगुना मत से मैं चुनाव जीतूंगा। साथ ही साथ मेरा यकीन और विश्वास, जनता का मनोभाव का जो मुझे अनुभव है, इस पंचायत के अंदर 3 गांव हैं, 2 गांव जो भी गांव को जोड़ लेंगे वह मेरा अन्य लोगों के मुकाबले वहीं से विजय होगी, और तीसरा गांव कोई गांव को उसमें से हम तय कर देंगे, वह मेरा ताज होगा, उतना मत मेरा ताज होगा, यह यकीन है मेरा। और मैं आज तक एक दावा भी करता हूं, 2 टर्म सरपंच रहने के बाद, कोई व्यक्ति एक निकल के आ जाए कि मैं किसी से 5 रुपया घूस ले लिया हूं या किसी को झंझट लगा दिया हूं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई एक व्यक्ति सामने निकल के यह साबित कर दे, मैं यह जनता के बीच में अपील कर रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से, तो मैं अभी चुनाव से वापस चला जाऊंगा। इस यकीन के साथ मुझे अपनी पूरी विश्वास है और पूरी आस्था है जनमत में। में ईमानदार है, इन्होंने दावा भी कर रहे हैं कि हमने आज तक किसी से 1 रुपया भी किसी कार्य के लिए नहीं लिया है, और इस बार ये दावा कर रहे हैं कि भारी बहुमत से इस बार जीत हासिल करने जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ जनता भी है, जनता से जानेंगे इनके जैसा कि प्रचार प्रसार का समय है, सभी लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो यहाँ इनके जन समर्थक से जानेंगे कि अपने प्रत्याशी के बारे में क्या कहते हैं और अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीदें करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे सरपंच साहब जो हैं ये अपना बहुमत रूप से जो है जीत हासिल करे, और अपेक्षा हम लोग यही रखते हैं कि इनका जो है से कि योगदान जो है से कि अच्छा से करे। मैं भी समर्थक हूँ इनका। समर्थन में? हाँ, सभी लोग समर्थन में अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीदें करते हैं, क्योंकि ये लगातार हमारे वर्तमान प्रत्याशी स्वच्छ एवं ईमानदार छवि के हैं, और ऐसा प्रत्याशी हमारे पंचायत में दूसरा नहीं है। एक ही विकल्प चाहिए, एक ही विकल्प है, जनता को न्याय चाहिए तो इन्हीं का सहारा है, और हम लोग को पूरा भरोसा है, हम लोग दुगने मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता का समर्थन और हम लोगों का अपार समर्थन इन लोगों के साथ है, और जनता इनके पूरी साथ में। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात, मैं दूसरे मुद्दे पे, दूसरे पॉइंट पे बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि जैसे कोई अगर 2 बार का सरपंच है तो ये तो स्वतः ही साबित हो जाता है कि जन समर्थन उनके पास है, तभी वो बने हैं सरपंच। और दूसरा जो उम्मीदवार से उम्मीद है, तो पंचायती राज का चुनाव ही इसीलिए हुआ था कि प्रशासनिक जो अधिकारी है या प्रशासनिक दबाव है उसको कम किया जा सके। आप जानते हैं कोर्ट के ऊपर बहुत सारा, न्यायालय में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है जिसका निपटारा कई साल बाद हो जाता है। तो सरपंच का पद ही इसीलिए बनाया गया था कि गांव में लोकल लेवल पे छोटे मोटे मुद्दे होते हैं जिसको सरपंच अपने स्तर पे अपना विवेकाधिकार से उसको सोल्व कर सके, और इस कार्य में ये पूरी तरह से खड़े उतरे हैं पिछले 2 बार में। तो तीसरा बार जो है हम लोग खुद ही, ये तो खड़ा भी नहीं होना चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाया कि आप नहीं फिर से सरपंच रहिए। फर्स्ट बार जीतने के बाद दूसरे बार बैठ गए, सरपंच में चुनाव नहीं लड़े। तीसरे बार फिर से जनता ने इनको वो किया, रिक्वेस्ट किया कि आप लड़िए। इनके कार्यकाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बढ़िया महसूस करते हैं, न्याय मिलता है लोगों को। छोटे लेवल पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे नज़र के सामने, जहाँ 2 भाइयों का आपस में विवाद हुआ, ज़मीन का बंटवारा हुआ, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने निपटारा किया, जिसको थाने में और ब्लॉक में आगे न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पर न्याय मिल गया। तो यही काम जिसकी वजह से हम लोग इनके साथ हैं और हमारी जीत। ईमानदार और ऐसे बहुत सारे ऐसे अपने पंचायत में, गांव में ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं
जनता इनसे बहुत ही खुश हैं और फिर से ये चुनावी मैदान में है। हम इनसे जानेंगे कि ये अपने पंचायत वासियों से 3 तारीख को चुनाव है, क्या अपील करना चाहेंगे। पंचायत के एक एक मतदाता से पुनः अपील करेंगे कि मेरे व्यक्तित्व में यदि खोट हो तो मुझे मत नहीं चाहिए, यदि खोट नहीं हो तो आपसी रंजिश को भुला के मुझे मतदान करें और न्याय के साथ पंचायत को बरकरार रखें। मेरा क्रमांक 5 है जो नीचे आता है, तो जैसे सीढ़ी पे नीचे से चढ़ के ऊपर जाया जाता है और मेरा हमेशा क्रमांक नीचे ही मिलता है और मैं ऊपर जाता हूँ। हो सकता है ऊपर वाले कहीं गिर गए तो दांत मुंह भी नहीं बचेगा और ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ जनता के लाड प्यार से। मुझे यह संभावना साफ साफ दिख रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और रह गई बात कि जनता जिसके ऊपर है, जनतंत्र में जनता जिसका मालिक है, जनता स्वयं निर्णय करना जानती है और जनता हमेशा व्यक्तित्व और विवेकशील समाजसेवी को ही निकालेगी। क्योंकि लोग आते हैं 2 महीना में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो 2 महीना में कोई अच्छा अपना छवि नहीं दर्शा सकता है, तो वह ठग चलता है 2 महीने चुनाव में। और मैं कंटिन्यू दूसरे कोई कार्य नहीं करता हूँ, परिवार के बेस पर खाता हूँ, पीता जीता हूँ और केवल जनता के देखरेख में जीता हूँ। इसलिए मेरा दूसरा कोई रोजगार नहीं, केवल जनता की सेवा, जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा रहना, जनता के हर अपेक्षाओं पर प्रयास करना। मैं रामचंद्र तो नहीं हूँ, उन पर भी दाग लग गया तो उठाने वाले मुझ पर भी उठा सकते हैं, लेकिन कोई सामने बैठ के साबित कर दे तो आज भी दावा करता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ये तो अब 3 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ की जनता, जहांगीरपुर की जनता कितना इनके साथ दिए है और जनता के जो भी कार्य किए हैं जनता के बीच में, इनको इनाम के बदले में क्या फिर से पुनः सरपंच पद पे बना रहे हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर कुमार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,